हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आपको क्रैक्सिल पेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं ना वो दिखाने वाला हूँ। क्रैक्सिल पेस्ट को हमें जो क्रैक्स होते हैं यानी कि 3 एमएम से छोटे क्रैक्स होते हैं ना वहाँ पे यूज़ करना होता है। अब ये जो नॉर्मल पेंटर होते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी में हम व्हाइट सीमेंट, पुट्टी या फिर जो हमारी पीओपी होती है ना वो यूज़ करके दीवार पर या फिर छत हो वहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं और अच्छे से क्रैक्स को फिल कर देते हैं। कलर कर देते हैं, फिर उसके बाद दिखता नहीं है कि क्रैक्स आते नहीं हैं। पर जब गर्मी पड़ती है या फिर ठंडी के टाइम वो दीवार सिकुड़ती है या फिर थोड़ी एक्सपेंड होते हैं ना तो वो क्रैक्स वापस खुल जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में हमें ये सिचुएशन ना हो उसके लिए क्रैक सील पेस्ट यूज़ करना होता है। तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेन एक और कारण होता है, जब आप वाटर प्रूफिंग करो ना तो वहाँ पर ये आप गलती कभी मत करना है, फिर करवाना भी मत कि वहाँ पर पीओपी, व्हाइट सीमेंट या फिर आप जो पुट्टी है ना उससे क्रैक्स भरवा दो, क्योंकि वो कभी ना कभी क्रैक्स खुल जाएगी और फिर हमारी पूरी की पूरी वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट खराब कर देगी। तो क्रैक सील यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम डिटेल में यही जानेंगे कि क्रैक सील को कैसे लगाना है, प्रिपरेशन क्या है और बाद में उसके ऊपर पुट्टी पैंट किस तरह से लगाया जाता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला हमारा स्टेप क्रैक सील को लगाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर ये जो क्रैक है ना इसके ऊपर ही हम आपको पूरा वर्क करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले पुट्टी ब्लेड की मदद से अच्छे से साफ कर लेते हैं, जैसे कि जितने भी आजू बाजू के ऊपर जो लूज पार्टिकल है ना वो निकल जाए। उसके बाद हम आगे ग्राइंडर मशीन का यूज़ करेंगे और पूरा अच्छे से रिमूव कर देंगे। आप चाहो तो शैनी एचपी का यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं आपको ग्राइंडर मशीन का यूज़ करके पूरा जो क्रैक है ना उसे ओपन करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हमने यहाँ पर अच्छे से पूरा ग्राइंडर से ये जो कट है ना वो लगा लिया है। उसके बाद इस तरह का कोई भी पुट्टी ब्लेड लेना है और जो इसके जो एजेस है ना वहाँ से ये कट के अंदर थोड़ा ऐसे घिस देना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये करने से क्या होगा कि जो ये साफ कट रहा ना ग्राइंडर का अंदर वो नहीं रहेगा, वी ग्रो में ओपन हो जाएगा। तो जब हम इसके ऊपर क्रैक सील भरेंगे ना वो अच्छे से इसके अंदर लास्ट तक डिप में अच्छे से चली जाएगी। तो ये बात भी ध्यान में रखनी, जैसे कैसे करना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से एक कोना लेना है और ऐसे खींचते रहना है। जैसे ऐसे ही इतना ही करना है। अब आगे हमारा जो कट है ना वो क्रैक से लगाने के लिए तैयार है। बस एक स्टेप करना है कि इसके अंदर अभी लूज पार्टिकल है, धूल वगैरह होगी, तो पानी की मदद से इसे अच्छे से साफ कर लेना है। फिर इसके ऊपर हम क्रैक्सिल पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने पानी डाला ना तो इसके अंदर से धूल मिट्टी बाहर दिखने लगी है। आपको अच्छे से नहीं दिखी तो एक बार आगे जो बाकी है ना वहाँ पर भी मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखो कितनी मिट्टी निकल रही है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जैसे कि देखा, हमने अच्छे से क्रैक को ओपन कर लिया। उसके बाद बारी आती है कि उसके ऊपर हमें प्राइमर और फिर क्रैक सील पेस्ट यूज़ करना होता है। तो प्राइमर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो एक्सटीरियर प्राइमर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरी वॉल है वो बाहरी वॉल है, यानी कि वहाँ पर धूप और बारिश डायरेक्ट पड़ती है। तो उसकी वजह से मैं वहाँ पर एक्सटीरियर वॉल प्राइमर यूज़ करने वाला हूँ। और जो पेस्ट यूज़ करने वाला हूँ ना वो यहाँ पर देखो, मैं एशियन पेंट की ये वाली एशियन पेंट स्मार्ट केयर एडवांस क्रैक सील पेस्ट यूज़ करने वाला हूँ। और मेरी जो क्रैक की साइज है ना वो कम है, तो उसकी वजह से मैं ये छोटा वाला डब्बा लेके आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का है। ये 360 ग्राम का है। यहाँ पर देखो कुछ आपको दिख रहा होगा, 360 ग्राम का है। ये 360 ग्राम का है। अगर आपके क्रैक से थोड़े बड़े हैं तो वहाँ पर आप 900 ml का भी डब्बा इसका आता है वो ला सकते हो। तो कैसे लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राइमर लगाएंगे और फिर ये वाली पेस्ट लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, प्राइमर लगाने के लिए हम आगे बढ़े उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो हम प्राइमर लगाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ये वाला जो डब्बा है ना उसके अंदर मैंने एक्सीलरेटर प्राइमर लगा के रखा है और 2 इंच की ब्रश की मदद से इसके अंदर कुछ इस तरह से हमें लगा देना है। जितना हो सके उतना अच्छे से लगा देना है। नीचे का जो प्लास्टर है ना वो नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से थोड़ा गाढ़ा प्राइमर रख के इसके ऊपर एक कोट लगा देना है, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखो कितनी इजी तरीके से 2 इंच का ब्रश लोगे तो आप ये लग जा रहा है।
अब दोस्तों यहाँ पर हमने प्राइमर लगा दिया है, इसे हमें कम से कम 2 से 3 घंटे सूखने देना है, फिर इसके ऊपर हमें क्रैक्सिल लगाना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमने अच्छे से जो प्राइमर है ना उसे सूखने दिया है। उसके बाद बारी है यहाँ पर क्रैक्सिल लगाने की। मैंने आपको दिखाया था ना कि ये वाला जो क्रैक्सिल है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, एशियन पेंट का है वो, और स्मार्ट केयर एडवांस करके क्रैक्सिल है। इसे ओपन करेंगे तो कुछ तरह से ये जो पेस्ट दिख रही है ना आपको, कुछ इस तरह की पेस्ट आएगी। और इसे लगाने के लिए पुट्टी ब्लेड लेके हम कुछ इस तरह के 2 पुट्टी ब्लेड लेके और अच्छे से इसकी मदद से इसके अंदर निकाल के ये जो क्रैक्स है ना उसे अच्छे से फिलअप करेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का ये पूरा पेस्ट आएगा, दिख रहा है। इसके अंदर फाइबर भी आपको शायद दिख रहे होंगे। फाइबर के कारण ये जो पकड़ है ना वो अच्छे से बनाएगा और एक लचीला मेम्ब्रेन बन जाएगा, जिसके कारण जब आगे ये सूखेगा ना तो एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रास्ट होने पर ये क्रैक वापस नहीं खुलने देगा। लगाना किस तरह से है, तो लगाने के लिए तो नॉर्मल वही प्रोसेस है जैसे कि हम पुट्टी लगाते हैं। कुछ इस तरह से पूरी जगह पर हमें अच्छे से इसे अप्लाई कर देना होता है। तो देखो आपके सामने ही मैंने इतना अप्लाई कर दिया ना, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ किस तरह से और आगे का अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हमने अच्छे से इसके ऊपर 2 कोट जो हमारी क्रैक्सिल पेस्ट थी ना वो लगा ली है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ। अब दोस्तों इसके ऊपर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्रेलिक पुट्टी लगाने की। एक्रेलिक पुट्टी में इसके ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, तो ये जो आप सरफेस दिख रहे हो ना वो स्मूथ सरफेस है। आप एक्सटीरियर में लगा रहे हो और वो सरफेस रफ है, तो वहाँ पर आपको ये जो स्टेप है ना वो स्किप करना पड़ेगा, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट आप प्राइमर और फिर पेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमारी सरफेस स्मूथ है इसलिए हमें वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी लगानी पड़ेगी। एक्रेलिक पुट्टी लगाने के लिए हम जो नॉर्मल पुट्टी ब्लेड के जो ब्लेड होते हैं ना वो यूज़ करने वाला हूँ, और इसी की मदद से मैं आपको इसके ऊपर जो हमारी ये वाली पुट्टी है ना एशियन पेंट की एक्रेलिक पुट्टी वो लगा के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए कुछ इस तरह से ये रेडी टू पेस्ट आता है। आप चाहो तो नॉर्मल पुट्टी आती है वो भी अच्छे से लगा सकते हो, पर मैं आपको ये एक्रेलिक सजेस्ट करूँगा। अगर आप खरीद सको लगा सको तो अच्छा रहेगा। इसे लगाना बिल्कुल आसान है। कोई भी ब्लेड लेना है और आपको कुछ इस तरह से जो ये पूरा हमारा क्रैक्स है ना वो फिलअप करते हुए इस तरह से लगा देना है। देखो दोस्तों ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, बस हमारा जो क्रैक है ना वो अच्छे से फिलअप हो जाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इसके ऊपर पुट्टी लगा लिया है। अभी इसे हमें अच्छे से 4 से 5 घंटे सूखने देना है, फिर सैंडिंग करके इसके ऊपर हमें प्राइमर लगाना है और फिर पेंट लगाना है। तो ये हमारा सरफेस पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और कुछ भी डाउट है तो भी हमें पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं कोई और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।